नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोगों के साथ एक समस्या है कि उनकी पत्नी उनके साथ संबंध ही बनाना नहीं चाहती। बहुत सारे लोग जब अपनी पत्नी को, अपनी गर्लफ्रेंड को संबंध बनाने के लिए कहते हैं तो उनकी पत्नी सीधे से कह देती हैं कि उनकी तो इच्छा ही नहीं हो रही है, उनका तो मन ही नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनकी की इच्छा ही नहीं होती संबंध बनाने की, उनका मन ही नहीं होता। तो इस तरह की समस्या जब किसी महिला को होती है तो महिला तो परेशान होती ही है। इस वजह से जो उनके हस्बैंड है, जो उनके पति देव हैं, उनको भी काफी ज्यादा समस्या होती है इस वजह से। और ये समस्या अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो फिर दोनों के बीच मनमुटाव पैदा होने लगता है। कई बार सिचुएशन यहाँ तक पहुंच जाती है कि घर टूटने की नौबत भी आ जाती है। तो बहुत सारे जो पुरुष हैं, जो मेल हैं, वो भी यही चाहते हैं कि जैसे मेल के लिए, पुरुषों के लिए बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं मार्केट में, वैसे ही क्या फीमेल के लिए भी कोई दवा मार्केट में ऐसी आती है जिसको कि अगर उनकी पत्नी को या उनकी गर्लफ्रेंड को दवा दे दी जाए तो उनको भी संबंध बनाने का मन होने लगे, उनकी भी इच्छा संबंध बनाने के लिए होने लगे। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे ही गोली की बात करने जा रहा हूं जिसको कि जब आप अपने फीमेल पार्टनर, जब आप अपने महिला मित्र, अपनी पत्नी को ये गोली देना शुरू करेंगे तो फिर वो भी सेक्स के लिए तड़प जाएंगी, आपसे वो संबंध बनाने के लिए तड़प जाएंगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो इसको आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अब ये जो गोली का नाम यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, गोली का नाम तो आप जान लीजिए, लेकिन वो गोली कैसे देनी है, कितने दिनों तक देनी है, क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी भी आप मेरी इस वीडियो के माध्यम से ले लें, जिससे कि किसी भी तरह का नुकसान, किसी भी तरह का साइड इफेक्ट आपकी जो महिला मित्र है, जो फीमेल पार्टनर है, जो पत्नी है, उनको ना हो। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, जिससे कि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो कि जब अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने जाते हैं तो उनकी पत्नी आए दिन मना कर देती हैं और वो यही कहती हैं कि मैं थक गई हूँ, मेरा करने का मन ही नहीं होता। तो एक चीज तो आपको ये समझने वाली चीज है कि आपकी जो पत्नी है, जो आपकी महिला मित्र हैं, अगर वो घर पर भी हैं, बच्चे भी संभाल रही हैं, उनको पढ़ा लिखा भी रही हैं, घर के भी काम कर रही हैं, तो एक नेचुरल सी चीज है कि उनको थकान हो जाती है। तो ऐसे में आपको उनकी काउंसलिंग करने की जरूरत है। जब भी वो रात में फ्री हों, आपके पास में आए, आप उनसे कुछ देर बातें करें, उनका जो मन है वो अपनी तरफ आकर्षित करें। और जब ये चीजें आप करेंगे तो उनका मन नेचुरल तरीके से आपसे संबंध बनाने का होने लगेगा। तो ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, इसमें किसी भी तरह की कोई दवा की जरूरत नहीं है। इस चीज के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, वो यही कहते हैं कि आप अपने पत्नी को समय दीजिए, उनसे बातें करिए, उनकी तारीफ करिए, उनकी काउंसलिंग करिए। और देखिए, ये सब जब आप चीजें करने लगेंगे तो आपकी पत्नी का दिमाग थकान से ज्यादा आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी, उनका संबंध बनाने का मन होने लगेगा। अब दूसरी तरफ चलते हैं जहां पर थकान की समस्या नहीं है। पहले क्या होता था, जब भी आपकी नई नई शादी हुई, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, आपने बहुत अच्छे से अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाया। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब आप अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने जा रहे हैं तो लगभग हर रोज यही एक ड्रामा होता है कि भाई मेरा तो मन ही नहीं हो रहा, मेरी तो इच्छा ही नहीं हो रही है, तो फिर मैं आपके साथ संबंध कैसे बनाऊं। तो ऐसे में फिर डिस्टरबेंस तो होता है, दोनों लोगों को होता है और फैमिली भी डिस्टर्ब होती है। तो ऐसे में मार्केट में एक गोली आती है जो कि फ्लिबेंसेरिन के नाम से जानी जाती है। फ्लिबेंसेरिन क्या है, ये कोई ब्रांड नेम नहीं है, ये एक साल्ट का नाम है और आम बोलचाल की भाषा में इसको फीमेल वियाग्रा भी बोला जाता है। अब मेल वियाग्रा और फीमेल वियाग्रा दोनों बिल्कुल ही अलग चीज है। मेल वियाग्रा के साथ में क्या है, उसके अंदर जो साल्ट होता है वो सिल्डेनाफिल होता है। तो मेल वियाग्रा जब भी कोई
मेल या पुरुष सेक्स करने के आधे घंटे पहले लेता है तो फिर उसका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें बहुत अच्छा इरेक्शन आता है, उसकी टाइमिंग भी थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, उनके प्राइवेट पार्ट में कड़ापन आ जाता है, मोटाई बढ़ जाती है और वो अपने पार्टनर के साथ में अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन फीमेल वियाग्रा ये बिल्कुल ही अलग चीज है, इसका मेल वियाग्रा से कोई लेना देना नहीं है। फीमेल वियाग्रा या फ्लिबेंसेरिन नाम की जो गोली होती है वो ऐसा नहीं है कि फीमेल को आप जब भी संबंध बनाने जाएं उसको आधे घंटे पहले दे दें तो वो सेक्स के लिए तड़प जाएगी, संबंध बनाने के लिए तड़प जाएगी। ये जो है ये मेडिसिन पुरुषों की मेडिसिन से बिल्कुल अलग है। तो एक चीज समझने वाली बात यहाँ ये है कि ये जो फीमेल वियाग्रा होती है या जिस भी मेडिसिन के अंदर फ्लिबेंसेरिन पाया जाता है उसका इस्तेमाल रोज करना होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब भी सेक्स परफॉर्म करने जाएं आप अपनी महिला मित्र के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में, उसके आधे घंटे पहले इसको देना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो गोली है ये आपको अपनी पत्नी को रोज जो है खाना खाने के बाद एक गोली देनी है और इसका इस्तेमाल जब आप महीने 2 महीने करते रहेंगे उसके बाद इसका असर आना शुरू होगा। एक चीज का ध्यान यहाँ पर और रखना है, ये गोली 100 mg में आती है। तो ऑलरेडी अगर किसी महिला का मीनोपॉज हो चुका है यानी उसकी माहवारी खत्म हो चुकी है, उसकी उम्र 45 साल 50 साल हो चुकी है, अब उसको पीरियड्स नहीं आते, तो अगर आप ऐसी महिला को ये गोली देना भी शुरू करेंगे उनके ऊपर कोई असर इसका नहीं आएगा। दूसरा, अगर किसी फीमेल को मेंटल डिसऑर्डर है, उसकी दवाइयां इनको चल रही हैं, या किसी फीमेल को डिप्रेशन की बीमारी है उसकी दवा उसको चल रही है, उसको भी अगर आप ये गोली देना शुरू करेंगे उसके ऊपर भी इसका कोई असर नहीं आएगा। ये गोली उन महिलाओं के लिए बनाई गई है जो कि पहले बहुत अच्छे तरीके से अपने पति के साथ में संबंध बनाती थी, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ कि उनको किसी तरह की बीमारी तो नहीं है लेकिन इनकी इच्छा जो है वो खत्म होने लगी। तो ऐसी महिलाओं के लिए ये जो गोली है वो बनाई गई है। और जब महिलाओं में नेचुरल तरीके से संबंध बनाने की इच्छा कम होती है तो उसको साइंस की भाषा में बोलते हैं HSDD यानी हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर। तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ये गोली मेल वियाग्रा से बिल्कुल अलग है। फ्लिबेंसेरिन नाम की जो गोली होती है, जो टैबलेट होती है, उसको फीमेल वियाग्रा भी बोलते हैं और ये जो है रोज इस्तेमाल करनी होती है खाना खाने के बाद एक गोली। अब यहाँ पर ये भी जान लेते हैं कि ये दवा काम कैसे करती है। तो ये दवा जब कोई फीमेल लेती है तो ये दवा उसके ब्रेन पे यानी कि CNS पे काम करती है और जब फीमेल के ब्रेन पे ये दवा असर काम करती है तो फीमेल को धीरे धीरे करके, अचानक से नहीं, धीरे धीरे करके सेक्स के प्रति उसकी इच्छा बढ़नी शुरू हो जाती है। अब मार्केट में अगर आप जाएंगे और ये सोचेंगे कि मैं फ्लिबेंसेरिन नाम से गोली ढूंढूं तो ये आपको फ्लिबेंसेरिन नाम से ये गोली नहीं मिलेगी, बल्कि ये मार्केट में ब्रांड नेम से आपको मिलेगी। जैसे मार्केट में अगर आप एडी नाम से ये दवा ढूंढेंगे तो बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी। और एडी ही एक पहली ऐसी गोली थी, पहली ऐसी दवा थी जो कि फीमेल वियाग्रा के नाम से बहुत ज्यादा फेमस हुई और बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि इसका इस्तेमाल करती हैं। इंडिया में देखा जाए तो एडी के अलावा और भी कई सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जैसे फिली नाम की एक टैबलेट आती है, उसके अंदर भी फ्लिबेंसेरिन पाया जाता है। फ्लीबैन नाम की एक टैबलेट आती है, उसके अंदर भी फ्लिबेंसेरिन पाया जाता है। अब किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। तो पहला, जैसे मैंने बताया कि अगर किसी फीमेल को मेंटल डिसऑर्डर है, उसकी दवाई चल रही है, उनके ऊपर ये दवा असर नहीं करेगी। दूसरा, जिन महिलाओं को डिप्रेशन की बीमारी है उनको ये गोली अगर आप देंगे उनके ऊपर भी इसका कोई असर नहीं होगा। जिन महिलाओं का पीरियड आना बंद हो गया है उनके ऊपर भी ये दवा काम नहीं करेगी। ये दवा केवल उन महिलाओं के लिए बनाई गई है जो कि पहले अच्छी तरीके से अपने पार्टनर के साथ में संबंध बनाते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनका अब सेक्स करने का इच्छा जो है वो खत्म होना शुरू हो गई। अब उनका संबंध बनाने का मन नहीं करता, तो ऐसी फीमेल्स के लिए ये दवा बनाई गई है। लेकिन एक डाटा मैं आपको और बता दूं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। FDA जिसने कि इस दवा को मंजूरी दी है वो भी ये कहती है कि ये दवा 10 में से केवल 2 लोगों के ऊपर 100% काम करती है।
बाकी 8 जो लोग हैं 10 में से वो ये कह सकते हैं कि ये मेरे ऊपर दवा अच्छे से काम नहीं कर सकती, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ये भी कह सकते हैं कि ये दवा मैंने ली महीने 2 महीने लेकिन मेरे ऊपर इसका कोई असर नहीं आया। तो ये चीज ध्यान में आप जरूर रखें जब भी आप इस दवा का उपयोग करना चाहें। दूसरा, अगर आप इस दवा का उपयोग करना चाह रहे हैं तो एक बार अपनी डॉक्टर से, जो आपके अगल बगल की गायनिकोलॉजिस्ट हैं, उनसे जरूर सलाह लें। इसके अलावा कुछ चीजें और ध्यान में आपको रखनी है कि इस दवा को अल्कोहल के साथ में नहीं लेना है, क्योंकि अल्कोहल बीपी गिराती है। ये दवा लेंगे तो बीपी गिरेगी तो अचानक से आपका बीपी ज्यादा गिर सकता है, आप अचानक से चक्कर खा सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं। तो अल्कोहल के साथ में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अब इस दवा के कई सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो लगभग हर दवा को लेने के बाद किसी न किसी को होती है। इसको लेने के बाद हो सकता है आपका गला सूखा सूखा सा लगे, या आपका बीपी जो है वो लो हो सकता है। ये इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो अगर आप भी अपनी फीमेल पार्टनर के साथ में या अपनी पत्नी के साथ में इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप बिल्कुल इस दवा को लेकर अपने जो फिजिशियन हैं, जो आपके आसपास की गायनी है, उनसे सलाह ले सकते हैं, इस दवा का उपयोग करके देख सकते हैं। और फ्रेंड, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं।